कभी तुमको ऐसा लगे, आप लोगों के जीवन में भी कभी ऐसा लगे कि मुझे भोलेनाथ जी का आज तक दर्शन नहीं हुआ, मुझे राम जी का आज तक दर्शन नहीं हुआ, मुझे आज तक भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, मुझे आज तक भगवान का दीदार नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तुम्हारे मन में अगर कभी ऐसा लगे तो एक बार 7 दिन का पूरा नियम ले। 7 दिन का पूरा नियम। कैसा नियम? सुबह से उठूंगा, सुबह से उठूंगी, मुख धोया ना धोया, कुछ खाया ना खाया, पलंग पर बस उठ के बैठी। जिसको अगर शंकर भगवान का, राम जी का, कृष्ण भगवान का, लोग कहते हैं क्या भगवान का दर्शन हो सकता है? 7 दिन का नियम धारण करो। सुबह उठो, पलंग पर उठते से ही सबसे पहले भगवान राम, कृष्ण या शिव जिसका तुमको दीदार करना है उसका 5 बार 7 बार नाम का उच्चारण करिए, उसको पुकारो। आप नहाए ना नहाए। एक पत्र कल आया था, दतिया की कोई माताजी ने लिखा था, पत्र बड़ा अच्छा था। उस पत्र से केवल दतिया वालों का नहीं, संपूर्ण जितने श्रोता कथा सुन रहे हैं सबके लिए उस पत्र में बात है। केवल एक दतिया वालों के लिए नहीं, संपूर्ण। उस पत्र में किसी ने, माताजी ने लिखा था, गुरुजी हमें ये पूछना है कि हम स्त्री हैं, हम नारी हैं, और स्त्री महीने में रजो धर्म से हो जाती है, रजस्वला हो जाती है। कल का पत्र है वो, स्त्री रजो धर्म से हो जाती है, रजस्वला हो जाती है, रजो धर्म में आ जाती है महीने में। गुरुदेव उस समय पर वो ना मंदिर जा सकती है, ना भगवान के लिए कोई कार्य कर सकती है, ना वो कोई अच्छी जगह पर पहुंच सकती है। तो हमें केवल इतना सा पूछना है कि उस रजस्वला धर्म के समय पर क्या हम भगवान का नाम ले सकते हैं कि नहीं? मंदिर नहीं जा सकते, शिवालय नहीं जा सकते, यज्ञ में नहीं जा सकते, अनुष्ठान में नहीं जा सकते, हम कहीं पर भी अच्छी जगह पर नहीं जा सकते, तो क्या हम भगवान का नाम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो महाभारत का चरित्र उठाकर देखिए, द्रौपदी का 3 दिन जो धर्म, और दुशासन ने चीर खींचा, द्रौपदी का बाल पकड़कर दुशासन सभा में लेकर आ गया। 3 दिन का रजो धर्म है द्रौपदी का, और बाल पकड़कर दुशासन सभा में लेकर आया। और द्रौपदी ने सबसे निवेदन करा, द्रौपदी ने सबसे कहा, सबसे प्रार्थना करी, सबसे बोला, पर कोई साथ नहीं दिया। तब गुरु बाबा के कहने पर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारना प्रारंभ करा, भगवान को आवाज लगाना प्रारंभ। अब ये प्रश्न का उत्तर है तुम्हारा। पलंग पर भी पड़े हो ना, तो भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना। बीमारी में भी पड़े हो ना, भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना। बीमारी में, मल और मूत्र में भी पड़े हो तो भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना। और अगर आप रजो धर्म में भी हो, पूजन नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, पर नाम लेने में कभी संकोच मत करना, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा? मंत्र जाप, नाम जाप, स्मरण, भगवान को पुकारना, भगवान का नाम लेना, ये बंद नहीं। अरे खाना ना छोड़ा, पीना ना छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया, जाना ना छोड़ा, आना ना छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़ दिया। भगवान का नाम लेने में, भगवान का स्मरण करने में, भगवान का कीर्तन करने में, हाँ आप श्रेष्ठ जगह पर मत जाइए, किसी वस्तु को मत छुओ। यहां तक शास्त्र कहता है कि अगर किसी ब्राह्मण, संत, गुरु और भगवान के लिए भोजन भी बन रहा है और आप रजो धर्म से हो, तो भोजन पर दृष्टि भी मत दो। यहां तक शास्त्र कहता है अगर भोजन बन रहा है तो भोजन पर हमारी दृष्टि भी ना जाए। भगवान का नाम ले सकते हो, आप उससे पुकार सकते। मृत्यु की घड़ी में भगवान ये देखेगा क्या उस समय पर कि ये रजस्वला धर्म में है, तो अभी इसको हम मार नहीं सकते, अभी हम इसको ले जा नहीं सकते। मृत्यु की घड़ी में ये नहीं देखा जाएगा। मृत्यु की घड़ी में तो केवल तुम्हारा जो करा हुआ पुण्य है, मृत्यु की घड़ी में तुम्हारा करा गया सत्कर्म है, मृत्यु की घड़ी में तुम्हारा करा गया अच्छा कर्म है, केवल वो तुम्हारे सम्मुख में रहेगा। पुकारो,
भगवान के नाम को पुकार सकते हो, बुला सकते हो परमात्मा को, पुकार सकते हो परमात्मा को, बोल सकते हो भगवान को। शिव कथुयशा ने अपने पिता के कहने पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। बहुत सावधानी से सुनना, रजस्वला धर्म के अंतर्गत नारी भोजन भी बन रहा है तो उस पर दृष्टि ना दे। रजस्वला धर्म के अंतर्गत नारी पूजन वाली जगह पर ना जाए। रजस्वला धर्म के समय पर नारी अच्छे कर्म की ओर ना जाए। पर रजस्वला धर्म भी अगर तुम्हारा है, कोई बीमारी भी तुमको है, कोई रोग में भी तुम पड़े हुए हो, पर भगवान का नाम लेने में कोई दोष नहीं है। भगवान का नाम तुम कभी भी ले सकते हो जब तुम्हारी मर्जी। 7 दिन का नियम धारण करो। सुबह उठो, भगवान का नाम लो, स्नान करा, पूजन करो, बाबा के मंदिर में जाके 1 लोटा जल समर्पित करो, घर आओ, भोजन करो,